मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, साल 2025 के लगभग 10 महीने बीत रहे हैं और अगला साल आने वाला है। अगला साल आपके लिए फाइनेंशियल तौर पर कैसा रहेगा, खासतौर पर जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनके लिए कैसा रहेगा, उनके लिए ये एक विशेष पेशकश लेकर आए हैं। ये सामान्य राशिफल नहीं है, ये फाइनेंशियल राशिफल है। और ये सामान्य इसलिए भी नहीं है क्योंकि इसमें मैं वो नहीं बोलूँगा जो मेरे मन में आ गया। मेरे मन में आ गया कि मैं बोल दूँ कि वृषभ राशि को फ़ायदा हो जाएगा, इनका कोर्ट केस हल हो जाएगा, इनको प्रमोशन मिल जाएगी, ये ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। ये सारा आपके सामने आपके चार्ट के ऊपर बोलेगा। आपकी कुंडली है, आप ये कुंडली निकालेंगे, जनवरी से लेकर दिसंबर तक की हर महीने की एक अलग कुंडली चलेगी आपके सामने। उस कुंडली के हिसाब से आपका विश्लेषण होगा। ये मंथ वाइज होगा, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन इसमें कहीं किसी तरह की वो नहीं करेंगे कि कोई ग्रह की स्थिति है नहीं ऐसी, मैं वैसे ही आपको बोल दूं कि आपको ये हो जाएगा, आपको वो हो जाएगा, आपको खुश करने के लिए बोल दूं। मैं ये भी नहीं करूंगा। मैं ब्लंट बोलूंगा, मैं बिल्कुल क्लियर बोलूंगा। जहां पर दिक्कत नज़र आएगी वहां पर दिक्कत भी बताऊंगा। लेकिन फाइनेंशियल और मार्केट को लेकर ये कैलकुलेशन आपके काफ़ी काम आएगी, ये मुझे इस चीज़ का मुझे भरोसा है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जनवरी का महीना, ये देखिए आपकी कुंडली में चंद्रमा उच्च के हो गए। आपकी राशि में वैसे ही चंद्रमा उच्च के होते हैं। तो ये पहली जनवरी को जब बनेगी कुंडली, तो ये कुंडली बन रही है पहली जनवरी की वृषभ राशि के लिए। चंद्रमा अपनी राशि में आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो अपनी राशि का चंद्रमा गोचर में अच्छा होता है, ये पहला दिन आपके लिए शुभ है। दूसरा, आय स्थान के स्वामी बनते हैं आपकी कुंडली में गुरु, और वो जाकर बैठ गए धन स्थान में। धन स्थान में कहाँ पर बैठे? बुध की राशि में। और आपके लिए आय स्थान के स्वामी गुरु का धन स्थान में रहना पहले ही दिन, हालांकि ये यहीं पर रहेंगे अगले 6 महीने, ये आपके लिए पैसे के लिहाज से अच्छा है, ये गोचर अच्छा है। गुरु की दृष्टि यहाँ पर है तो वो दशम भाव को देखते हैं। एक तो कर्म भाव का स्वामी आपके लिए आय भाव में बैठा हुआ है, शनि है वो। दूसरा, गुरु की दृष्टि कर्म भाव के ऊपर है, तो जितने भी कारोबार करने वाले लोग हैं, जहाँ ऑब्वियसली पैसा काम करेंगे तो पैसा आएगा, तो कारोबारी लोग हैं जितने, उनके लिए आपका 10th हाउस एक्टिव है, आपका धन भाव भी एक्टिव है। धन भाव इसलिए एक्टिव है क्योंकि गुरु वहाँ पर विराजमान है, राहु की वहाँ पर दृष्टि है। और कर्म भाव इसलिए एक्टिव है कि राहु वहाँ पर विराजमान है, गुरु की वहाँ पर दृष्टि है। तो ये अल्टीमेटली एक बेनिफिक और एक मेलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट हो गया, ये एक्टिवेशन होगी। तो अल्टीमेटली पैसे के लिहाज से स्थिति अच्छी है। अब स्थिति अच्छी कहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कुछ दिक्कत भी नज़र आ रही है। थोड़ा सा दिक्कत है। केतु की दृष्टि आपके 12वें भाव के ऊपर है। केतु का 12वें भाव को देखना आपके खर्चे थोड़े से बढ़ाता रहेगा, इस महीने भी आपके बड़े रहेंगे। यदि अष्टम भाव को देखेंगे ना, तो यहाँ पर 4 ग्रहों का आ जाना, चंद्रमा से अष्टम में आ जाना, ये अच्छा नहीं है किसी भी लिहाज से। ये सडन लॉस का इंडिकेशन करता है। सडन लॉस कैसे हो सकता है? सडन लॉस इस प्रकार हो सकता है कि आपकी सीक्रेसी में, आपकी फाइनेंशियल सीक्रेसी में सेंध लग जाए। तो ध्यान रखिएगा भाई लोगों, जितने भी वृषभ राशि के हैं, थोड़ा सा फाइनेंशियल पासवर्ड्स को सिक्योर रखिएगा। सूर्य वहाँ पर, सूर्य आपकी कुंडली में जो 4th हाउस के स्वामी हैं वो वहाँ पर, बुध वहाँ पर, मंगल वहाँ पर, शुक्र वहाँ पर। तो 12वें के स्वामी का अष्टम में आ जाना, सूर्य के साथ आ जाना, इसका मतलब यह है कि मंगल अस्त है। और मंगल के ऊपर केतु की दृष्टि, 12वें के ऊपर भी केतु की दृष्टि। तो मतलब क्या हुआ? 12वां भी पीड़ित हो गया, 12वें का स्वामी भी पीड़ित हो गया। साल के पहले दिन शनि से चंद्रमा भी पीड़ित हो गया, राहु केतु के केंद्र में आ गया। अब क्या करना है? स्पेकुलेशन बिल्कुल नहीं करनी, इस महीने में बिल्कुल मत करिएगा। कॉल पुट फ्यूचर ऑप्शन नहीं करेंगे, क्रिप्टो नहीं करेंगे, MCX पे सट्टा नहीं मारेंगे। मारेंगे तो फंसेंगे। यहाँ पर आपके लिए ये अलर्ट है, इसके लिए मुझे अलर्ट करना मेरा बनता है। हालांकि गुरु की दृष्टि है चारों भावों के ऊपर, चारों प्लैनेट्स के ऊपर, लेकिन इसके बावजूद चूंकि मंगल अस्त है, इस स्थिति में केतु के प्रभाव में है, गाड़ी भी धीमी चलाएंगे। यहाँ पर सडन दुर्घटना हो सकती है, सडन मेजर लॉस हो सकता है। मेजर लॉस, अचानक से होने वाला लॉस सारा अष्टम भाव से आता है। इसके ऊपर शनि की भी दृष्टि है, 10वीं दृष्टि आप देखेंगे तो शनि की भी है। तो 2 मेलेफिक प्लैनेट देख रहे हैं, केतु और शनि। एक बेनिफिक प्लैनेट देख रहा है गुरु। अदरवाइज यदि देखेंगे तो मेलेफिक प्लैनेट्स का पल्ला ज़्यादा भारी है। तो यहाँ पर अलर्ट जरूर रहेंगे, खासतौर पर जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, वृषभ राशि के जितने भी जातक हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नुकसान हो सकता है। अदरवाइज पैसे के फ्लो को लेकर दिक्कत इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि आय स्थान का स्वामी धन भाव के ऊपर है और धन भाव जो है उसका स्वामी धन भाव को देख रहा है, यानी कि म्यूचुअल एस्पेक्ट हो गई। बुध की दृष्टि गुरु के ऊपर, गुरु की दृष्टि बुध के ऊपर। तो ये पैसे के फ्लो के लिहाज से अच्छा है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ खर्चे आ सकते हैं इस महीने में।
इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आइए अब आते हैं फरवरी के महीने में कि फरवरी का महीना वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा फाइनेंस के लिहाज से, मार्केट के लिहाज से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फरवरी के महीने में स्थिति थोड़ी सी पलट गई। जितने भी ग्रह थे आपके अष्टम में वो सारे आपके 9th हाउस में आ गए। 9th हाउस कुंडली का सबसे शुभ भाव होता है। राशि के स्वामी का 9th हाउस में जाना बहुत अच्छा है। राशि के स्वामी आपके शुक्र हैं, वो बुध के साथ आ गए। बुध पंचम स्थान के स्वामी हैं। अगेन ये त्रिकोण का भाव होता है, अच्छा भाव होता है। सूर्य के साथ आ गए। सूर्य अगेन आपके लिए जो है केंद्र स्थान के स्वामी है, 4th हाउस के लॉर्ड है। तो सूर्य के साथ आना, शुक्र का बुध के साथ आना, अल्टीमेटली ये अच्छा है। कुल मिलाकर यदि इसको कैलकुलेट करेंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। मंगल चंद्र आमने सामने है, इसको लक्ष्मी योग की फॉर्मेशन बोलते हैं। ये अगेन ये जो कुंडली है ये पूर्णिमा के दिन की बन रही है लगता है। तो यदि हम इसको देखेंगे, टोटली एनालाइज करेंगे तो आय स्थान के स्वामी यहीं पर रहेंगे धन भाव में, कर्म स्थान के स्वामी यहाँ पर भी आपकी आय भाव में रहेंगे। पैसे के फ्लो को लेकर दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत लेकिन कहाँ पर है, जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं ना, उनको थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। स्पेकुलेशन यहाँ पर भी नहीं करेंगे। उसका कारण यह है कि केतु जो है वो 12वें भाव को देख रहे हैं, मंगल भी 12वें भाव को देख रहे हैं। हालांकि मंगल की अपनी राशि वहां पर है, लेकिन 2 पाप ग्रहों का प्रभाव 12वें भाव के ऊपर है। निश्चित तौर पर स्पेकुलेशन का भाव यदि इस तरीके की स्थिति में आ गया तो अल्टीमेटली कॉलपुट वाले हो सकता है कि बड़े मसले में फंस जाएं। यहाँ पर कॉलपुट वाला काम, फ्यूचर वाला काम, आपका जो क्रिप्टो वाला काम या MCX वाला काम, वहाँ पर थोड़ा सा ज़रूर ध्यान में रखना पड़ेगा। ये ज़रूर मार्केट में काम करने वाले लोग ध्यान में रखें, अदरवाइज यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। पैसे का फ्लो वैसे ठीक रहेगा। हाँ, थोड़ा सा इतना ज़रूर है कि राहु आपके दशम में है तो दिमाग को थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, थोड़ा सा भ्रमित कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि आप गलत कॉल ले लेते हो। तो ये ज़रूर देखिएगा कि एक व्यक्ति की सलाह ज़रूर लीजिए किसी भी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग में। तो ये वृषभ राशि वालों के लिए फरवरी का महीना रहेगा। मनी के फ्लो को लेकर दिक्कत नहीं है। खर्चे थोड़े से आपके बढ़ सकते हैं क्योंकि 12वां भाव खर्चों का भी होता है, हॉस्पिटलाइजेशन का भी होता है। शनि जो है वो लगातार आपके अष्टम को देख रहे हैं, इसलिए गाड़ी इस महीने भी आप धीमी चलाएंगे, कोई रिस्क नहीं लेंगे। पासवर्ड मेंटेन रखिएगा अपने। आपका अष्टम परमानेंटली एक्टिव है शनि और केतु के द्वारा। ये सीक्रेसी का भाव होता है, ये दुर्घटना का भाव होता है, तो थोड़ा सा ध्यान जरूर रखेंगे। अगले महीने देखते हैं मार्च में क्या होने जा रहा है, मार्च की आपकी कुंडली क्या कहती है, फिर मार्च का भी विश्लेषण करते हैं। तो ये मार्च की कुंडली आपके सामने आ गई। अब क्या हुआ यहाँ पर, मार्च में सारे ग्रह देखिए आपके 10th हाउस में आ गए। 6 ग्रह केंद्र में। गुरु और शनि की पोजीशन नहीं बदलेगी, गुरु जाके 2 जून को बदलेंगे और शनि यहीं पर रहेंगे, लेकिन बाकी ग्रह सारे आपके कहाँ पर आ गए, दशम भाव में। ये स्थिति एक्चुअल में अच्छी नहीं होती। इतने सारे ग्रहों का राहु केतु एक्सेस में चले जाना। देखिए कितने पाप ग्रह आ गए, सूर्य केंद्र में, मंगल केंद्र में, राहु केंद्र में, केतु केंद्र में, चारों के चारों पाप ग्रह केंद्र में। तो यहां पर क्या करेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज ज्यादा करेंगे। हालांकि मंगल का यहां पर आना, सूर्य का यहां पर आना डोमिनेंस बढ़ा देता है, ये दिग्बली हो जाते हैं यहां पर, ये अच्छी स्थिति है। और बुध यहां पर है, बुध पंचमेश है, ये अच्छी स्थिति है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर कंफ्यूजन ज़्यादा रहेगी। मंगल यहाँ पर भी अस्थिर रहेंगे, सूर्य के साथ हैं, तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कार्यस्थल पर कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। मार्केट में काम करने वालों के लिए ये समय अच्छा हो सकता है क्योंकि बुध आपके कर्मस्थान में है, मित्र की राशि में है, सूर्य ठीक बैठे हुए हैं और सूर्य राहु केतु एक्सिस में आ गए हैं, मंगल के साथ आ गए हैं। तो ये थोड़ा सा एक खिचड़ी बन जाना ना, बहुत ज़्यादा ग्रह एक साथ आ जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर बाजार में आपको अचानक उठापटक देखने को मिलेगी इस महीने में। आप देखिएगा जब इतने सारे ग्रह एक साथ होते हैं तो अल्टीमेटली ग्लोबल लेवल के ऊपर भी और आपके अपने जीवन के ऊपर भी सडन घटनाएं होती हैं। अचानक से बहुत कुछ हो जाता है जिसका पता बाद में लगता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाजार में काम करने वालों के लिए भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होगी मार्च के महीने में। अदरवाइज आय स्थान का स्वामी धन भाव में और कर्म स्थान का स्वामी आय भाव में, पैसे के लिहाज से स्थिति अच्छी रहेगी, ठीक रहेगी। खर्च वाला भाव ज़्यादा एक्टिव नहीं है तो खर्चे सामान्य रहेंगे जो नॉर्मल रूटीन में होते हैं। 12वां भाव ज़्यादा पाप प्रभाव में नहीं है ना, तो केतु तो लगातार देखते रहेंगे, लेकिन जब तक 12वें के ऊपर दूसरे पाप ग्रह का प्रभाव नहीं आएगा तब तक वो भाव प्रोटेक्टेड रहेगा। आगे आप जब आगे चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 12वां भाव कब कब पीड़ित होगा। तो ये इसका मतलब ही यही है राशिफल बताने का आपको, कि आपको अपना 12वां भाव जो खर्चे का भाव होता है, आय भाव और धन भाव की सही स्थिति रहे, कर्म भाव की सही जानकारी रहे। ये गोचर का रहेगा पूरे आपके लिए पूरे साल का। लगातार 12 कुंडलियां दिखाएंगे आपको। आगे देखते हैं कि अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो अप्रैल के महीने की कुंडली अब आपके सामने आ गई। अब देखिए सूर्य शनि के साथ आ गए। सूर्य का शनि के साथ जाना अच्छा नहीं है। शुक्र 12वें आ गए। शुक्र का 12वें का गोचर अच्छा होता है वैसे बाय द वे। शुक्र इकलौते ग्रह हैं जिनको 12वें का दोष नहीं लगता, क्योंकि काल पुरुष की पत्रिका में शुक्र 12वें के स्वामी हो जाते हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ पता क्या बनी,
गुरु देखिए दूसरे भाव में, शुक्र 12वें भाव में, इसको बोलते हैं शुभ कर्तरी। ये शुभ कर्तरी में आ गया, यहाँ पर काम कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट वाले यहाँ पर काम कर सकते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग में गड़बड़ हो सकती है। सूर्य और शनि दोनों ही शत्रु ग्रह, दोनों ही एक साथ बैठकर पंचम भाव को देख रहे हैं। पंचम का स्वामी बुध राहु केतु एक्सिस में है। डिसीजन मेकिंग करते वक्त कोई भी फैसला आपने लेना है तो रिलायबल व्यक्ति की सलाह के बिना मत लीजिएगा, यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। जिनके घर में संतान आने वाली है उनको यहाँ पर खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। उसका कारण यह है कि 2 पाप ग्रह पंचम को देख रहे हैं, पंचम का स्वामी पीड़ित हो गया, पंचम का स्वामी पीड़ित हो गया, 2 पाप ग्रह पंचम को देख रहे हैं, पंचम के ऊपर शुभ प्रभाव नहीं है। तो संतान वाला मामला भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा जिनके घर में संतान आने वाली है। अदरवाइज पैसे के लिहाज से ये ठीक रहेगा। 2 अशुभ ग्रह देख तो रहे हैं पंचम को, लेकिन अशुभ ग्रहों का 11वें का गोचर अच्छा होता है। तो अल्टीमेटली क्या करेंगे, सूर्य अपने भाव के अच्छे फल कर जाएंगे। जो 4th हाउस है, लैंड का मामला है, कोई प्रॉपर्टी का मामला है, कोई एसेट का मामला है, वहाँ पर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये आपके लिए अच्छा है। सबसे अच्छी चीज़ इसमें मुझे ये लग रही है कि शुक्र और गुरु शुभ कर्तरी में है, लगन को शुभ, राशि को शुभ कर्तरी में ला रहे हैं। तो आपका जो टेम्परामेंट है वो पॉजिटिव रहेगा, बैलेंस रहेगा। आप ज़्यादा किसी चीज़ के ऊपर रिएक्ट नहीं करेंगे और शांति के साथ चीज़ों को आगे निकाल लेंगे। ये मन के ऊपर जब शुभ ग्रहों का प्रभाव आ जाता है तो ये अच्छा होता है। आगे देखते हैं मई में कैसी स्थिति है। अब ये देखिए मई का चार्ट खुल गया आपके सामने। मई में आपकी राशि का स्वामी राशि के ऊपर से आ गया। इससे अच्छी क्या स्थिति होगी, सप्तम को देख रहा है। सप्तम आपके पार्टनर का भाव होता है, तो पार्टनर के पक्ष से अच्छी खबर आ सकती है। ये एक अच्छी स्थिति है आपके लिए। राशि का स्वामी राशि के अंदर, यानी कि राशि मजबूत हो गई। वैसे ही जब शुक्र आते हैं ना तो शुक्र एंटरटेनमेंट, ब्यूटी, ये सब मूड अच्छा कर देते हैं, तो ये अच्छी स्थिति है। शनि मंगल एक साथ, दुनिया के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। ये मीन एक साथ आ जाएंगे ये। हालांकि पाप ग्रह 11वें में अच्छा फल करते हैं, लेकिन ये एक साथ आना वैश्विक स्तर पर टकराव जो है वो लेकर आएगा। आय ठीक रहेगी, आपके लिए अच्छा रहेगा। स्टॉक मार्केट में काम यदि करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बुध जो ट्रेड के कारक होते हैं, जो बुद्धि के कारक होते हैं, सूर्य के प्रभाव में आ गए, केतु की दृष्टि में आ गए। ये देखिए यहाँ पर 12वां पीड़ित हो गया, मार्केट का कारक पीड़ित हो गया, शनि की दृष्टि में शुक्र आ गए। ये स्थिति अच्छी नहीं है, मार्केट के लिए अच्छी नहीं है। अदरवाइज ठीक है, मार्केट के लिए अच्छी नहीं है। जो लोग मार्केट में काम करते हैं, स्पेकुलेशन इस महीने भी मत करिएगा, स्पेकुलेशन से बच कर रहिएगा। लॉन्ग टर्म का ट्रेड लेंगे तो अच्छा रहेगा। इस महीने में यदि आप डिफेंस में काम कर रहे हैं तो डिफेंस का आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। बैंकिंग आपको अच्छा दे के जा सकता है, खासतौर पर लार्ज कैप के जो प्राइवेट बैंक है ना, ICICI, HDFC, बड़े जो बैंक हैं, उनमें पैसा इस महीने में शायद हो सकता है कि आपके लिए काफ़ी अच्छा बन जाए, क्योंकि शुक्र से लार्ज कैप देखा जाता है, शुक्र से इमेंस मनी देखा जाता है। लार्ज कैप के में पैसा लगाएंगे इस महीने में तो आपको पैसा बन सकता है। आगे देखते हैं कि अगला महीना आपके लिए कैसा रहेगा। ये अगले महीने का चार्ट आपके सामने अब आ गया, और वहाँ पर विश्लेषण करेंगे कि अगले महीने में आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या बनती है। ये दिखाते हैं आपको अगले महीने का चार्ट। और यहाँ पर जब हम ये विश्लेषण कर रहे हैं ना, तो इसमें कोशिश करें कि हर महीने का चार्ट आपके सामने आ जाए। तो जब आपके सामने चार्ट आ जाता है तो अल्टीमेटली आपको थोड़ा सा उस पर ट्रस्ट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। अब आते हैं, ये देखिए, ये अब आपके सामने आ गया अगले महीने का चार्ट। सूर्य आपकी राशि के ऊपर आ गए, राहु केतु केंद्र में आ गए। ये आपका जो है ना थोड़ा सा स्टेट ऑफ माइंड डिस्टर्ब कर देगा। ये अच्छा चार्ट नहीं है, इसको अच्छा नहीं मानूंगा मैं। उसका रीज़न ये है, राशि के केंद्र में 3 पाप ग्रह है, 2 तो पहले ही थे, तीसरे सूर्य आ गए। अब सूर्य क्या करते हैं, सूर्य अथॉरिटी दे देते हैं। सूर्य अथॉरिटी जब देते हैं तो सूर्य एरोगेंस साथ में दे देते हैं। अब एरोगेंस साथ में, अथॉरिटी साथ में, तो इस महीने में ये ज़रूर देखना है कि सामने वाला कोई व्यक्ति बात कह रहा है तो उसकी बात को वजन देना है। मीन्स समझिए उसको, वो क्या कहना चाह रहा है, क्यों कहना चाह रहा है। आपका अपना लॉजिक अपनी जगह पर ठीक हो सकता है किसी भी विषय के ऊपर, लेकिन सामने वाला भी आपसे ज़्यादा बड़ा ज्ञानी हो सकता है। ये समझ के चलिएगा कि कोई राय दे रहा है, उसको खुले दिल से एक्सेप्ट करिएगा। नहीं करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आप रिएक्ट कर जाएंगे। रिएक्ट करेंगे तो फिर अल्टीमेटली नुकसान हो जाएगा। ये स्थिति बन रही है आपकी जून में। ये जो गुरु आपको दिखा रहे हैं ना इसी भाव में, ये 1 जून की कुंडली है। 2 जून को गुरु आगे निकल जाएंगे। यहाँ पर आगे निकलेंगे तो सीधी दृष्टि आपके आय भाव के ऊपर आ जाएगी। आय भाव यानी कि गुरु का अपना भाव, इसको गुरु प्रोटेक्ट करेंगे आकर 2 जून को। ये स्थिति आपके लिए अच्छी हो जाएगी, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पर आपके लिए गुरु जो है वो उच्च के हो जाएंगे। भाग्यस्थान को देखेंगे, सप्तम को देखेंगे। जिनकी शादी नहीं ना हुई
वृषभ राशि वालों की, उनके लिए सप्तम को एक्टिव करेंगे। 2 जून के बाद शादी भी हो जाएगी, पार्टनर भी मिल जाएगा कोई ना कोई, तो अच्छी स्थिति है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैसा आएगा, पैसा बनेगा, लेकिन मंगल 12वें में, केतु की दृष्टि उसके ऊपर, ये हॉस्पिटलाइजेशन का भाव होता है, दुर्घटना हो सकती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, केतु की दृष्टि 12वें के ऊपर भी है, मंगल के ऊपर भी है, और दोनों ही दुर्घटना के कारक होते हैं, तो गाड़ी थोड़ा सा धीमे चलाइएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। शुक्र का धन स्थान में बैठना, बुध का अपने घर में बैठना, गुरु के साथ बैठना, ये पैसे के लिहाज से बहुत अच्छा है। धन स्थान में शुक्र, बुध और गुरु तीनों ही पॉजिटिव प्लैनेट आ गए, और तीनों के ऊपर सिर्फ राहु की दृष्टि। ठीक है, पैसा खूब आएगा इस अवधि में, लेकिन खर्चा भी खूब आएगा, क्योंकि मंगल और केतु दोनों 12वें को पीड़ित कर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, गुरु थोड़ा सा आगे चले जाएंगे, लेकिन धन भाव अच्छी स्थिति में रहेगा, तो पैसा खूब आएगा जून में। अगला महीना देखते हैं जुलाई का। जुलाई का महीना कैसा रहेगा आपके लिए, तो ये जुलाई का चार्ट है आपके सामने। मंगल लगन में आ गए, राहु केतु अगेन लगन में आ गए, यहाँ पर बाजार टूटेगा, ये नोट कर लीजिएगा। मंगल राहु केतु का केंद्र में आ जाना बाजार को तोड़ देता है, खासतौर पर राहु मंगल जब 90 डिग्री पे हो जाते हैं। शनि की दृष्टि में मंगल, राहु केतु मंगल केंद्र में, ये स्थिति बाजार के लिए अच्छी नहीं है। सूर्य आपके लिए, और सूर्य शनि भी केंद्र में, आप देखेंगे तो सूर्य शनि एक दूसरे से 10-4 पे बैठे हैं। यहाँ पर शनि से सूर्य देखेंगे तो चौथे है, सूर्य से शनि देखेंगे तो दशम में है, ये स्थिति अच्छी नहीं है। 5 पाप ग्रह एक दूसरे के केंद्र में, बाजार यहाँ पर टूट सकता है, देखिएगा, ध्यान रखिएगा इसको। गुरु उच्च के हो गए, बुध यहाँ पर उच्च के हो गए, शुक्र यहाँ पर आपके जो है वो उसके साथ आ गए, तो यहाँ पर क्या होगा, गोल्ड सिल्वर यहाँ पर भी चल निकलेंगे। बुध गुरु के साथ कर्क राशि में, चांदी का कारक, शुक्र चांदी का कारक, बुध ट्रेड का कारक, गोल्ड गुरु गोल्ड के कारक, यहाँ पर गोल्ड सिल्वर भागता हुआ नजर आएगा आपको। जुलाई महीना देखिएगा अगले साल, और बाजार यहाँ पर टूटता हुआ नजर आएगा। ये स्थिति, पोजीशन भी मैं ये साथ साथ इसीलिए बोल रहा हूँ, पोजीशन भी इसी तरीके से करनी है। वहाँ पर अपनी जो पोजीशनिंग करते हैं ना मार्केट में, वो भी इसी तरीके से करिए आप। एक दूसरा, अब एक चीज़ इसमें ये हुई, जैसे पिछले महीने में आपकी राशि शुभ कर्त्री में आ गई थी ना, 12वां भाव आपका पाप कर्त्री में आ गया। मंगल एक तरफ शनि, केतु की दृष्टि उसके ऊपर, 12वें के ऊपर केतु की दृष्टि, मंगल शनि। लालच में नहीं आ जाना, बाजार टूट रहा है तो पुट लेकर बैठ जाएं, ये मत करिएगा, शॉर्ट मत करिएगा, और इतना लालच में भी नहीं आ जाना कि बहुत बड़ी पोजीशन बुलियंस में ले लें, यहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि स्पेकुलेशन वाला भाव बहुत वो है, पीड़ित है। कुछ लोग MCX में बहुत बड़ी पोजीशन ले लेते हैं, बाद में मैसेज आते हैं, भाई साहब 1% टूट गया। 1% टूटने का मतलब आप मीन बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। थोड़ा सा ध्यान से पोजीशन लेनी है इस महीने में, खासतौर पर ये अच्छा नहीं लग रहा। मंगल आपके राशि में, और राहु की दृष्टि, सूर्य आपके धन भाव में, यानी कि धन भाव पीड़ित हो गया, 12वां भी पीड़ित हो गया, धन भाव भी पीड़ित हो गया, यहाँ पर पैसे का लॉस करवा देगा। थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना पड़ेगा इस महीने में, खासतौर पर अपने टेम्परामेंट के ऊपर भी, अपनी डिसीजन मेकिंग के ऊपर भी। मंगल की दृष्टि 5वें भाव के ऊपर है, जिनके घर में संतान है, सूर्य है वहाँ पर, माफ करिएगा, सूर्य आपके धन भाव में है, तो मंगल आपके 4th हाउस को देख रहे हैं, सॉरी, मंगल और केतु की दृष्टि 4th हाउस के ऊपर है, तो मंगल और केतु 4th हाउस को प्रभावित कर रहे हैं, केतु वहाँ पर विराजमान है। तो यहाँ पर मदर की हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कोई प्रॉपर्टी की डील करनी है तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि 4th हाउस से हम एसेट को देखते हैं। जब एसेट वाला भाव 2 पाप ग्रहों के प्रभाव में है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। इस अवधि में प्रॉपर्टी की डील करने से पहले डॉक्यूमेंट्स वगैरह जरूर चेक करिएगा, रिलायबिलिटी सामने वाले की जरूर चेक करिएगा। तो अगले महीने में आते हैं, अगला महीना कैसा है। अगला महीना अगस्त का महीना। अगस्त के महीने में आप देखिए ये क्या हो रहा है, आपकी राशि का स्वामी जो शुक्र है, वो आपके केतु के साथ आ गया, केंद्र में आ गया। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी की क्रिएशन बुक करवा सकता है, क्योंकि अब राशि का स्वामी 4th हाउस में बैठ गया, दशम को देख रहा है। कारोबार में आपका मन इस महीने में खूब लगेगा। पैसे का फ्लो तो खैर रहेगा ही रहेगा, क्योंकि गुरु लगातार देखेंगे आपके राशि को, आपके 11वें भाव को, अपने भाव को, यानी कि देखेंगे गुरु कर्म भाव को, उसको आपका भाग्यस्थान को भी देख रहे हैं, तो ये ठीक रहेगा। लेकिन यहाँ पर भी मार्केट में थोड़ी सी मुझे गड़बड़ नज़र आती है। यदि इस चार्ट को देखते हैं तो ये चार्ट अच्छा नहीं लग रहा मार्केट के लिहाज से। सूर्य मंगल राहु अगेन यहाँ पर केंद्र में बने हुए हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपको डिक्लाइन देखने को मिले। एक चीज़ इसमें बहुत अच्छी है कि धन भाव का स्वामी धन भाव में बैठा है, तो यहाँ पर बुध पैसे जो है वो लाने का काम जरूर करेंगे। धन भाव के ऊपर कोई पाप प्रभाव नहीं है। राहु कहीं एक पाप ग्रह तो कहीं से भी किसी को भी देख लेगा। राहु देख रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव नहीं है, तो पैसे के लिहाज से महीना ठीक रहना चाहिए। अगस्त महीने में काफ़ी अच्छा फ्लो रहेगा मनी का, और खर्चे वाला भाव ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर खर्चे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ना हो। हाँ, इतना ज़रूर है कि वो पाप कर्त्री में है, तो थोड़ा सा अपना
अपना मन को कंट्रोल रखिएगा, स्पेकुलेशन मत करिएगा। आगे देखते हैं सितंबर कैसा है। ये सितंबर की कुंडली है आपके सामने। सूर्य यहाँ पर अपनी राशि के हो जाएंगे और बुध केतु यानी कि पाप ग्रह आपके धन स्थान के स्वामी के साथ, ये अच्छा नहीं है। यहाँ पर धन का नुकसान करवा सकते हैं। ये इसलिए भी अच्छा नहीं है क्योंकि मंगल 12वें भाव के स्वामी होकर आपके धन भाव में बैठ गए। तो मंगल एक तो पहले तो बैठे बुध की राशि में, अच्छा नहीं है, और 12वें भाव के स्वामी होकर बैठ के उसके ऊपर राहु की दृष्टि आ गई। यहाँ पर धन की हानि हो सकती है, ये ज़रूर ध्यान में रखेंगे। पंचम में यहाँ पर शुक्र नीच हो जाएंगे। शनि की दृष्टि शुक्र के ऊपर, मंगल के ऊपर। शुक्र आपके लिए राशि के स्वामी है। शुक्र इमेंस मनी के कारक होते हैं, पैसे के कारक होते हैं। जब शुक्र पीड़ित हो गया आपकी कुंडली में मंगल और शनि के द्वारा, तो निश्चित तौर पर आपकी डिसीजन मेकिंग भी गलत करवाएगा। घर में यदि संतान होने वाली है, यहाँ पर भी दिक्कत आएगी, और कर्म स्थान को लेकर भी गलत डिसीजन करवाएगा। आपके मुंह में से कुछ ऐसा निकल जाएगा जिसका बाद में आपको अफसोस हो सकता है। थोड़ा सा टेम्परामेंट ज़रूर जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर मंगल को राहु देख रहे हैं। ये भाव 2 पाप ग्रहों से पीड़ित हो गया। ये कुटुंब का भाव है, ये वाणी का भाव है। यहाँ पर यदि देखेंगे तो ये वाला भाव पीड़ित है, केंद्र पीड़ित है। अल्टीमेटली जब केंद्र पीड़ित है आपका, तो आप फ्रस्ट्रेशन में या गुस्से में कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसका आपको नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर अगला महीना अक्टूबर का देखेंगे कि अक्टूबर का कैसा रहेगा। तो अक्टूबर के महीने में आप देखिए यहाँ पर मंगल और गुरु एक साथ, कहने वाले कह सकते हैं मंगल नीच हो गए, लेकिन मंगल गुरु के साथ हैं, उच्च के गुरु के साथ है, इसको नीच भंग कहते हैं। यहाँ पर राहु केतु अगेन केंद्र में रहेंगे। सूर्य आपके पंचम में आ गए, शनि के सामने आ गए। अगेन जिनके घर में संतान होने वाली है वहाँ वो खास तौर पर ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, आपका जो पंचम है वो सूर्य शनि के एक्सिस में आ गया। ये सूर्य शनि का एक्सिस अच्छा नहीं है, ये वैश्विक स्तर के लिए भी अच्छा नहीं है, ये अदरवाइज भी अच्छा नहीं है। केतु की स्थिति देखेंगे तो शनि से षटाष्टक, राहु की देखेंगे तो सूर्य से षटाष्टक, गुरु भी राहु के से षटाष्टक में। ये अच्छा कॉम्बिनेशन एक्चुअल में नहीं है। तो यहाँ पर गुरु मंगल राहु से 6th एक्सिस में, सूर्य राहु से 6th एक्सिस में, केतु शनि से 6th एक्सिस में, शनि बुध से 6th एक्सिस में। ये बाजार को तोड़ने वाला कॉम्बिनेशन है, ये बढ़ाने वाला कॉम्बिनेशन नहीं है। यहाँ पर आपको बाजार में गिरावट नजर आनी शुरू हो जाएगी। हल्का हल्का आपको लगेगा कि बाजार अब डगमगा रहा है। ये अक्टूबर का चार्ट है। अगले आगे जब नवंबर में आएंगे तो आपको बताएंगे कि कहाँ पर ये क्रैश भी होगा। ये स्थिति आपके लिए पैसे के लिहाज से, मैं पैसे के लिहाज से बात कर रहा हूँ, काम के लिहाज से बात कर रहा हूँ, क्योंकि कर्म भाव का स्वामी तो आपका पूरा साल आय भाव में ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर वक्री भी होगा, मार्गी भी होगा, कुछ भी होगा, गुरु की दृष्टि में रहेगा आय भाव, तो पैसे का फ्लो तो बना रहेगा। लेकिन इस महीने में क्या करना है, पैसा किसी को उधार मत दीजिएगा, फंस जाएगा। किसी के से लेंगे तो चढ़ जाएगा। लीगल फाइनेंशियल गारंटी नहीं लेंगे। धन भाव का स्वामी छठे में चला गया। छठा रोग ऋण शत्रु का भाव, उसके ऊपर राहु की दृष्टि आ गई, मंगल की दृष्टि आ गई। धन भाव का स्वामी 2 पाप ग्रहों के पीड़ित के प्रभाव में है। धन भाव के ऊपर राहु की दृष्टि है, लेकिन धन भाव के स्वामी के ऊपर मंगल की भी दृष्टि है। तो ये एक्चुअल में कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। पैसे के लिहाज से यहाँ पर नुकसान ज़्यादा हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस महीने में, खासतौर पर अक्टूबर के महीने में। और आगे जब चलेंगे तो नवंबर का महीना आएगा, तो नवंबर के महीने का आप जरा चार्ट देखिए। ये जो आपके सामने चार्ट नजर आ रहा है, गुरु यहाँ पर सिंह राशि में आ गए। ये एक्चुअल में हुआ है 30 अक्टूबर के दिन। गुरु सिंह राशि में केतु के नक्षत्र में आ जाएंगे, केतु के साथ आ जाएंगे, शनि से 6th एक्सिस में आ जाएंगे। ये बाजार में गिरावट शुरू कर देगा और यहाँ पर गंदे वाली गिरावट आएगी। अब देखिएगा, बाजार आपको अगले साल नवंबर में भर कर गिरता हुआ नजर आएगा। नवंबर दिसंबर बाजार के लिए अच्छे नहीं है। वैसे ये वाले नवंबर दिसंबर भी बाजार के लिए बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन ये वाला अगले साल वाला तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि गुरु केतु के नक्षत्र में आए तो हिस्टोरिकली बाजार को गिरा देता है। और ऐसा हमने बहुत बार देखा है, मीन्स एक बार नहीं देखा, 1929 में देखा हमने, 1992 में देखा, 2000 में देखा, 2008 में देखा, 2020 में देखा। ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। गुरु का पीड़ित हो जाना बाजार के लिए अच्छा नहीं है, ये पीड़ित हो जाएंगे अगले साल में। तो यहाँ पर क्या होगा, धन भाव का स्वामी बुध अगेन अष्टम छठे भाव में रहेगा, सूर्य के साथ रहेगा। सूर्य यहाँ पर नीच हो जाएंगे, शुक्र के साथ रहेगा। शुक्र छठे भाव में काल पुरुष की पत्रिका में नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ पर हालांकि अपनी राशि के रहेंगे, लेकिन काल पुरुष की पत्रिका के हिसाब से भी फल करेंगे। राहु के प्रभाव में है, सूर्य के प्रभाव में है, राशि के स्वामी हैं। पैसा किसी को मत दीजिएगा, अनावश्यक विवाद में मत फंसीगा, किसी की लीगल फाइनेंशियल गारंटी नहीं लीजिएगा। राहु यहाँ पर मंगल से षटाष्टक में है, शनि यहाँ पर गुरु केतु से षटाष्टक में है, सूर्य शुक्र और बुध शनि के षटाष्टक में। ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है बाजार के लिए। यहाँ पर बाजार आपको गिरता हुआ नजर आएगा।
यदि यहाँ पर पोजीशन है आपकी तो आपको स्क्वायर अप करनी चाहिए और पैसा हाथ में कैश में रखना चाहिए। यहाँ पर आपको आगे नीचे बॉटम पे मौके मिलेंगे। यहाँ पर अभी थोड़ा सा यहाँ से रुककर बाजार गिरना शुरू होगा और फिर आपको नीचे बॉटम मिलेगा। तो ये रहेगा नवंबर का महीना। आगे देखते हैं दिसंबर का महीना वृषभ के लिए कैसा रहेगा। ये आपके सामने वृषभ राशि का चार्ट आ गया दिसंबर का। अब यहाँ पर देखिए गुरु क्या हुए, गुरु मंगल केतु चंद्र राहु, ये और सूर्य, सूर्य भी केंद्र में, राहु भी केंद्र में, केतु भी केंद्र में, मंगल भी केंद्र में। 5 में से 4 ग्रह केंद्र में, पाप ग्रह। गुरु कहां पर आ गए, गुरु यहां पर फंस गए आके। ये स्थिति अच्छी नहीं है बाजार के लिए। बुध शुक्र छठे में चले गए, आपकी राशि का स्वामी छठे में चला गया, धन भाव का स्वामी छठे में चला गया, राहु के प्रभाव में चला गया, यहां पर नुकसान करवा सकता है। हालांकि बुध शुक्र 12वें को देख रहे हैं, खर्चे वाले मामले में थोड़ा सा हो सकता है कि पॉजिटिव साइड पे हो, लेकिन खर्चे जरूर होंगे, पॉजिटिव साइड पे हो सकते हैं। तो यहां पर स्थिति यह है, जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं यहां पर थोड़ा सा साइड पे रहिएगा, मार्केट का मूव देखिएगा, पोजीशन तब लीजिएगा जब आपको टेक्निकल लेवल पर एंट्री बनती हुई नजर आए। ये स्थिति केंद्र में इतने सारे ग्रहों का आना बाजार के लिए अच्छा नहीं है। ये सिर्फ आपका केंद्र नहीं है, वृषभ राशि का केंद्र नहीं है, ये वैसे भी केंद्र है। यदि हम इसको देखेंगे ना, ग्रहों को केंद्र के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर पाप ग्रहों का प्रभाव ज्यादा है। सूर्य आपके राशि के स्वामी को, राशि को देख रहे हैं, सूर्य का राशि के स्वामी को देखना अच्छा नहीं है, एरोगेंस आ जाती है, इससे थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। अपनी वाइफ का जरूर ध्यान रखिएगा इस अवधि के दौरान। सप्तम में सूर्य है, उसके ऊपर मंगल की दृष्टि है, उसके त्रिकोण में शनि है, तो ये स्थिति अच्छी नहीं है वाइफ के लिए। वाइफ का कारक शुक्र होती है, वो छठे में चला गया, ये स्थिति अच्छी नहीं है। पार्टनरशिप आपका ये भाव बिगड़ जाएगा इस महीने के दौरान। तो थोड़ा सा टेम्परामेंट को बैलेंस करके काम चलेंगे, स्पेकुलेट ज़्यादा नहीं करेंगे। सिर्फ शनि 11वें भाव के अच्छे हैं यहाँ पर आपके लिए। आखिर में ये महीना दिसंबर का वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ गुरु है जो थोड़ा सा केंद्र में रहकर ब्लेसिंग देंगे, थोड़ा सा केंद्रीय प्रभाव रहेगा, जहाँ पर डिफेंड भी आपको करेंगे गुरु ही करेंगे। गुरु 12वें को देख रहे हैं, बुध 12वें को देख रहे हैं, शुक्र 12वें को देख रहे हैं। खर्चे आपके जरूर हो सकता है पॉजिटिव साइड पे हो। तो ये आपके लिए पूरे साल का राशिफल था। आपकी राशि के मुताबिक हर महीने की कुंडली लगाकर ऐसा राशिफल मैं पूरी विनम्रता से दावा कर सकता हूं आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस तरह कुंडली लगाकर हर महीने का विश्लेषण आपको कोई नहीं बताएगा। इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय लगता है। हर राशि के लिए ऐसा ही करेंगे, बताएंगे, कोशिश करेंगे कि आपको सटीक और ठीक इन्फॉर्मेशन मिले। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।